आपके हमारे और इस देश के लिए गर्व का दिन है और गंभीर रूप से चिंतन करने का दिन है। ऐसे अवसर पर जिसका आप बलिदान दिवस मना रहे हैं, मैं अपने ओर से और आपकी ओर से उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। साथ ही यहाँ हमारे महापुरुषों के छायाचित्र हो जिन्होंने देश के लिए बलिदान और देश की सुरक्षा के लिए बहुत त्याग तपस्या के साथ में देश और समाज को बचाने का काम किया है, उनको भी नमन करता हूँ। साथ ही हमारे इस मंच में आसीन आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष अतिथि, उनका भी अभिनंदन करता हूँ। हमारे बीच में जिला पंचायत के उपाध्यक्ष श्री राजा लिल्हारे जी, उनका भी अभिनंदन है। जिला बनाओ संघर्ष समिति के संयोजक श्री सूरज बर्मे जी, उनका अभिनंदन। भाई आज के अध्यक्ष मड़ावी जी, उनका, और मंच पे आसीन शुभम उइके जी और हमारे तमाम साथी आयोजक मंडली, सबका अभिनंदन, सबको धन्यवाद। और आप उपस्थित साथियों का भी मैं हृदय से आप लोगों को धन्यवाद देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। ये दिन समझने का दिन है, सोचने का दिन है, और इस बात को समझना है कि ये राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह कौन थे और क्या जरूरत पड़ी कि हम 150 साल बाद उनको याद कर रहे हैं। 150-200 साल बाद अंग्रेज कब चले गए, इतने दिन बाद याद कर रहे हैं। और आदमी जब चला जाता है दुनिया से तो उसको 6 महीने भी नहीं लगते भूल जाने को, लेकिन ये हजारों साल के बाद में भी ऐसे महापुरुषों को, रानी दुर्गावती कब चले गई, संग्राम शाह, रघुनाथ शाह, वो दलपत शाह, ये सब महापुरुषों को हम याद करते हैं। बाबा साहब चले गए, सावित्री बाई फुले चले गई, महात्मा ज्योतिबा फुले चले गए, इनको हम आज भी याद करते हैं। अब क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, और ये संग्राम शाह, रघुनाथ शाह, शंकर शाह ऐसा कौन सा काम किए थे जिसको हम याद करते हैं। और ये सत्ता के लिए किए थे और अधिकार के लिए किए थे। आपको पता होना चाहिए, जब शंकर शाह और रघुनाथ शाह को की मृत्यु की गई थी, उनको तोप के मुंह में बांधा गया था, उस समय कौन इस देश के शासक थे? अभी पूर्व वक्ताओं ने बताया होगा, अंग्रेज शासक थे। ठीक है, इस देश में सत्ता किसकी थी? अंग्रेजों की थी। तो अंग्रेजों से क्या दुश्मनी थी इनकी, और किस प्रकार की दुश्मनी थी? दुश्मनी ये थी कि ये राजा थे, ऐसे राजा इस देश के अंदर 565 रियासतें थी, 565, और ये रियासत में इनका क्या काम था? और जमींदार भी होते थे, इनका क्या काम था? इनका काम था प्रजा से टैक्स वसूल करना और अंग्रेजों को देना। अंग्रेजों ने इनको आदेश किया था, जमींदारों को आदेश किया था कि जनता से टैक्स वसूल करो और हमारे खजाने में भेजो। राजा को बड़ी तकलीफ होने लगी, राजा लोगों को, कि बोले हम अपने प्रजा से टैक्स वसूल करते हैं और वो टैक्स ले जा करके हम अंग्रेजों के खजाने में डालते हैं। अब बताइए, जबकि उस समय तुलसीदास ने लिखा है, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। जिस राजा के राज में प्रजा को तकलीफ होती है, समाज को तकलीफ होती है, वो नरक में जाता है। ये बात उनने भी लिख दिया। तो इनने गंभीरता से सोचा कि हमारे राज्य में हम अपने प्रजा को तकलीफ देते हैं, पैसा वसूल करते हैं और अंग्रेजों का खजाना भरते हैं, ये बात ठीक नहीं। तो राजा लोगों को भी जवान दे दिए थे, पुलिस वाले दे दिए थे सुरक्षा के लिए, गन लेकर के,
वो इसी देश के थे, आपके हमारे बेटे थे जो राजा लोगों के पास थे, और अंग्रेजों के पास में जो सिपाही थे, पुलिस थे, बंदूकधारी थे, अंग्रेजों की सुरक्षा करते थे, वो आपके हमारे बेटे होते थे। राजा ने सोचा कि ये सिपाही और पुलिस वाले जितने बंदूकधारी हैं ये तो हमारे बच्चे हैं, और सुरक्षा किसकी करते हैं? अंग्रेजों। और टैक्स वसूलते किसकी हैं? हमारे लोगों की। तो इनके मन में दिमाग में बात आया, और उस समय देश को आजाद करने की मुहिम पूरे भारत देश में चल गया। इनने क्या काम किया? वो तमाम सिपाहियों को समझाने का काम किया कि आप लोग उनकी गुलामी करते हैं, उनकी सुरक्षा करते हैं जो अंग्रेज हैं, और हमारे बेटे हैं, और टैक्स भी आपके माता पिता भरते हैं, आप भरते हैं, हम भरते हैं। इस देश से इनको भगाना है। तो राजा ने तमाम सिपाहियों को संदेश पूरे देश के अंदर भेजा कि अब अंग्रेजों की सुरक्षा नहीं करना है, उन पर हमला करना। ये पूरी तैयारी हो गई, तिथि तय हो गई कि अंग्रेजों के दफ्तर पर हमला करना। उस समय यहाँ का कमांडर, कमिश्नर, क्लार्क थे अंग्रेज। तो क्लार्क के दफ्तर में ये तिथि तय कर दी कि उनके पर बम पटकना है, और जितने अंग्रेज अफसर हैं उनको खत्म कर देना है। ये तिथि योजना बन गई। ये योजना की जानकारी अंग्रेजों को लग गई। अंग्रेजों को जब लगी तो एक दलाल, फर्जी, आपके बीच का एक सिपाही उसको ड्रेस बदल करके और राजा शंकर शाह के पास भेजते हैं। राजा शंकर साहब उनसे पूरी जायजा ले लेता है, उनका आदमी बन जाता है कि भाई ये क्या होने वाला है, कब होगा, अंग्रेजों से लड़ाई कैसे होगी, कब के लिए योजना बनी है, कब बम पटकना है। अब शंकर साहब ने समझे नहीं, आदमी उनके बन गए थे, तो उनने बता दी कि भाई फलाने दिन हम क्लार्क के दफ्तर में बम पटकेंगे, उड़ा देंगे, और अंग्रेजों को यहाँ भगाने की साजिश हमारी बन गई। अब वो जासूस जो था हमारे बीच का, वो जासूस आकर के अंग्रेजों को बता दिया कि ऐसी ऐसी योजना बनी। वो योजना के पहले ही अंग्रेजों ने क्या काम किया, राजा शंकर शाह, रघुनाथ शाह को उनके घर जाकर सैनिक के साथ में जाकर इनको बंदी बना लिया, और बंदी बनाने के बाद आज के ही दिन 18 तारीख को जबलपुर में एल्गिन हॉस्पिटल के सामने, रेलवे लाइन के सामने, लाखों लोगों के सामने तोप के मुंह में दोनों पिता और पुत्र राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह को बांध दिया तोप के मुंह में, और इनको उड़ा दिया। और लाखों लोगों के सामने इसलिए उड़ाया कि आइंदा कोई भी आदमी अंग्रेजों के साथ में ऐसा हरकत ना करे, और न किसी अंग्रेजों को भगाने की सोच भी पैदा ना करे। इतनी यातनाओं के साथ में इस देश के अंदर किसी भी बलिदानी को इतनी सजा नहीं दी गई, लेकिन इतिहास नहीं आया। और इतिहास इसलिए नहीं आया कि आपके समाज के लोग पढ़े लिखे नहीं थे। उसके पहले जो सत्ता थी वो पढ़ने के लिए मना कर दिया, पढ़ नहीं पाए लोगों ने और लिख भी नहीं पाए। तो इस तरीके से इनको मृत्यु आज के दिन दिया था। ये सोचने का दिन है, याद रखने का दिन है, बिना सत्ता के कुछ नहीं होता। इसलिए और सत्ता की ही लड़ाई थी, और सत्ता में अंग्रेज थे, उसके पहले मुसलमान भी थे, तुर्क भी थे, हुंड भी थे, कई प्रकार के। तो सत्ता आदमी के पास बहुत जरूरी है, और लड़ाई भी। सब लोगों ने सामाजिक लड़ाई की बात कही। मैं कहता हूं हमारे देश में आजादी के पहले राजनीतिक लड़ाई हुई, लेकिन सामाजिक लड़ाई नहीं हुई। सामाजिक लड़ाई होनी चाहिए, लेकिन सत्ता के लिए होनी चाहिए। अब लोगों ने कहते समाज को आगे बढ़ाएंगे, तो कैसे बढ़ाओगे? जिसके पास सत्ता होगी बढ़ेगा। बाबा साहब ने भी खुद कहा था, आपने संविधान की किताब में लिखा हुआ है। इस देश के अंदर जब अंग्रेज जा रहे थे और राजनीतिक लड़ाई शुरू हुई थी, और राजनीतिक लड़ाई शुरू हुई
और राजनीतिक लड़ाई को सफलता मिली और देश आजाद हुआ। लेकिन इसके पहले सामाजिक लड़ाई नहीं हुई थी तो सत्ता उन लोगों के हाथ में चला गया जो पूंजीपति थे, पढ़े लिखे लोग, विद्वान थे, धनवान थे, उनके हाथ में सत्ता चली गई और प्रजा के पास में कोई सत्ता नहीं आई। अनेक प्रजा सत्ता से वंचित रह गई। और सत्ता से वंचित कब तक रही? देश आजादी को 75 साल हो गए, लेकिन सत्ता आप लोगों के पास आई क्या? नहीं आई। ये सत्ता किसके पास चली गई? पूंजीपतियों के पास। आज नेता कौन बनता है? गरीब आदमी बन जाता है क्या? नहीं बनता ना। आज मैं खुल के बता रहा हूं, देश आजादी को 75 साल हुए, इस बैहर विधानसभा का कितने लोग चुन के गए? नाम गिला देता हूं। एक सबसे पहला विधायक कौन चुन के गया? नैन सिंह ठाकुर। नाम सुने हो आप लोग? नैन सिंह ठाकुर गुदमा के रहने वाले। दूसरे विधायक गए हरे सिंह एमएलए आमगांव के रहने वाले। और तीसरा महिपाल सिंह मसराम के नियावाली। और उसके बाद कहाँ के विधायक बनते हैं? कहाँ के बनते हैं? भीमजोरी दमो, दमो भीमजोरी, भीमजोरी दमो, है ना? दोनों जगह के बनाते हो ना आप लोग? हाँ, दोनों जगह के विधायक बना रहे हो ना। और कितने सालों से बना रहे हो? 55 साल हो गए। अरे 25 साल हो गए भीमजोर दमोह का, और 30 साल हो गए भीमजोरी से। तो ये बताओ, पहले राजा के पेट से तो क्या पैदा होता था? राजा होता था। अब राजा कहां से पैदा होता है? पेटी से। आज राजा कहां से पैदा होता है? पेटी से। होता है कि नहीं पेटी से पैदा? और पहले कहां से होता था? पेट से। तो पेटी का राजा कौन बनाता है? आप ही लोग तो बनाते हो ना। लेकिन किसको बनाते हो आप? जिसके पास पैसा है, जो पैसा बांट देता है, बहुत बैनर लगाता है, जिसकी 10-20 गाड़ियां चलती हैं, उसको आप राजा बना देते हैं। और आपको वो मजबूर कर देता है कि इस पेटी में मेरे ही नाम का बटन दबाना, क्योंकि पैसा बांट देता है। बात सही है कि गलत बोल रहा हूं? ऐसा ही करते हैं ना। हमारे पूर्व साथियों ने कहा था, हमको पार्टी और राजनीति और सत्ता की बात हमको नहीं करना है, लेकिन बिना सत्ता का जीवन ही नहीं होता। जिसके हाथ में सत्ता नहीं है वो मांगते फिरता है। वो पैसा लूट लिया, यहाँ का खजाना चला गया, वो लेके उड़ गया, ये जमीन हमारी लूट लिया, वन यहाँ का लूट लिया, हम चिल्लाते भरे। मणिपुर में घटना हो गई, शाहजहांपुर में हो गया, इसके पर पेशाब कर दिया, उसको लूट लिया। ये हमारे पास सत्ता नहीं रहने के कारण ये बात हमारे पास आती। अगर सत्ता हमारे हाथ में होता, मजाल है कोई ऐसा कर सकता था। लेकिन आपने 55 साल तक दोनों गांव के लोगों को भोपाल भेजा, दिल्ली भेजा, जहां तहां भेजने का काम किया। जबकि आपके महापुरुषों ने कहा था कि आप अपने नेता को खुद चुनिए, और वहां से नेता कौन होना चाहिए? और नेता वो होना चाहिए जो गोंडवाना लैंड था, गोंडवाना भूमि थी, गोंडवाना साम्राज्य था, और हजारों लाखों साल तक गोंडों ने राज किया था। पूरी धरती गोंडवाना की थी। वो गोंडवाना लैंड के लोगों को चुनो। उनने एक दल बनाया, और वो दल था दादा हीरा सिंह ने बनाया, मोतीराम कंगाली ने बनाया, सुनेर सिंह तारंग ने बनाया। वो तमाम 20-25 लोगों ने मिलकर वो दल बनाया। और बोलो यहां से उनको भोपाल भेजिए, वो आपकी बात करेंगे। अब बोले जिनको आपने 55 साल तक चुना वो आपके आदमी हैं क्या? उनको आपने टिकट दिया है क्या? उनको लड़ने के लिए पैसा दिया है क्या? नहीं दिया। इनको टिकट मिली दिल्ली से, लड़ने के लिए पैसा आया दिल्ली से, तो काम आपका करेंगे कि दिल्ली वाले का करेंगे? जिसने पैसा दिया उसका काम करेंगे ना। तो आज तक इन्हीं लोगों को भेजने का काम किया है, तो वो आपका काम बिल्कुल नहीं कर सकते। तो आपको ये तय करना पड़ेगा कि अपनी तरीके का आदमी जो हमारी बात को रख सके। और उसका उदाहरण भी देखिए, 75 साल में एक आध ठेकेदार बना क्या?
एक आध यहाँ कॉपर माइन से जिसका विस्थापन हुआ उसको सेटल होने के लिए जमीन मिली क्या? कान्हा पार से भगाए उसको जमीन दिया गया क्या? उसके लिए मकान बने क्या? नहीं। अभी हमारे मनोज भाई कह रहे थे कि जिला बनाना है। जिला बनाने के लिए हमारे जिनको भेजे आपने भीमदोरी और दमोह को, इन लोगों ने जिला बनाने के लिए आए क्या? पिछले अक्टूबर महीने से सूरज भाई और मैं, मनोज भाई और तमाम आप लोगों ने जिला बनाने के लिए एक से एक उपाय किए, गांव जाकर के सबको तैयार किया और 26 दिसंबर को पूरा बजर कोना कोना पान ठेला तक निकला। वो काम आप लोगों ने किया। इन लोगों ने 55 साल इनके पास सत्ता होने के बाद किया क्या? नहीं किया। आपके आदमी है क्या? लेकिन आप लोगों ने क्या रख लिया है? ये हमारा ये दल है, भीमजोरी दल है, दमोह दल है। ये दल तो आपके है नहीं, मैंने बता दिया ना। पैसा वहां का, टिकट वहां का, आदमी उनका, आपके नहीं। तो आपको इससे बचना चाहिए कि नहीं बचना चाहिए? अपने आदमी चुनना चाहिए ना। पेटी से पैदा होता है तो पेटी में आदमी डालना चाहिए। ये काम आपको तय करना पड़ेगा जब ही राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह का बलिदान दिवस साकार होगा, सफल होगा, अन्यथा नहीं हो सकता। अरे रानी दुर्गावती ने भी अपने साम्राज्य की रक्षा करने का काम किया। संग्राम शाह प्रतापी राजा, बावनगढ़ के राजा थे जिनने सोने और चांदी के सिक्के चलाए। वो कहां चले गए? वो राजपाट जो हजारों साल तक राज किया और प्रजा को कोई तकलीफ नहीं हो। हमारा कभी कभी साधारण आदमी, ST SC OBC सामान्य का आदमी सोच लेता है अरे गोंडवाना का राज आ जाएगा तो अरे हमारा क्या होगा? अरे कुछ नहीं होगा। जहां 5वीं और 6ठी अनुसूची है, जहां आदिवासियों का राज है, वहां सब सुकून में है। जब इनका राज था पूरी प्रजा सुकून में थी, सब सुखी थे। तो ये बात कहना गलत है। आप जब गद्दी में जब ईमानदार आदमी बैठेगा, मेहनत करने वाले बैठेगा, सतीश भाई कह रहे थे कि हमारा आदमी मेहनत करने वाला है, मेहनत करता है, अन्न पैदा करता है, खुद खाता है और दूसरों को पालता है। आज जो आपको फ्री का राशन मिलता है, आप उसको आप ही ने पैदा किया है। ये सोचने का प्रश्न है। तो आने वाले साल में आपको ये तय करना है वो पेटी से किस टाइप का राजा पैदा करना है। ये 55 साल वाला राजा पैदा मत करो, ये आपके है नहीं। अरे अगर ये रहते तो इनकी सुरक्षा करते, बालाघाट को जिला बनाते, एक आध कॉन्ट्रैक्टर बनता। इनके 4-5 अड्डे हैं जिनको बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर बना दिया है और ये चुनाव के टाइम में वो लोग इनके तरफ से वही शराब की जो बात कर रहे थे, शराब भी बांटेंगे, पैसा भी बांटेंगे, धोखा भी देंगे, झूठ भी बोलेंगे, सब करेंगे। ये आदमी आपके बचे नहीं, रिश्तेदार हो सकते हैं, परिवार के हो सकते हैं। सत्ता के लिए परिवार और रिश्तेदार की जरूरत नहीं पड़ती, सिद्धांतों की जरूरत पड़ती है, व्यवस्था की जरूरत पड़ती है, सच्चे आदमी की जरूरत पड़ती है। वो आदमी को देखना है, उसको चयन करना है। तो ये बात तय करो। और ये इतिहास का है और आज के बलिदान दिवस का मुख्य मुद्दा है। तो फिर उस समय कुछ लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितने अपराध हैं वो अपने आप खत्म होने लगे। ये तय करके रखिए, गांठ बांध लीजिए। जो हमारे पुरखों ने, विद्वान आदमी ने, बाबा साहब भी बोले थे सत्ता में हमको खुद जाना चाहिए। जब देश आजाद हुआ था, ये संविधान बनाने की बात आई थी ना, महाराष्ट्र के रहने वाले थे, वहां पे होशियार लोगों ने इनको संविधान जाने के लिए मना कर दिया। ये फिर बंगाल में इनको बुलाया गया और वहां से इनको मेंबर बनाया गया और जाके संविधान बनाया। और उनके संविधान के कारण आपकी सुरक्षा है, अन्यथा आप कहीं चले जाते। आज तो जो सत्ता में है, ये संविधान जो बना है, बाबा साहब जैसे विद्वान आदमी, कोई भारत के विद्वान नहीं थे, संसार के विद्वान थे, संसार भर में उनकी विद्वता थी। वो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, संविधान को, जिसका जो अधिकार आपको, ये जमीनों की रजिस्ट्री नहीं होती और आप सुरक्षा कर सकते हो, ये मेरी जमीन मेरा फला, और ये कानून खत्म करने वाले हैं संविधान को। खराब संविधान है। अरे संविधान को मानने वाला आदमी ईमानदार हो तो संविधान में थोड़ी बहुत गलती हो जाए तो उसको संभाल लेता है। हमारे यहाँ APJ अब्दुल कलाम जो राष्ट्रपति थे, उनने कहा था अपने शब्दों में
कि हमारे देश का संविधान अगर थोड़ा बहुत त्रुटिपूर्ण भी हो, गलत भी हो, लेकिन जो चुन के जाते हैं अगर वो ईमानदार हैं तो इस संविधान का उपयोग सच्चाई से और देश के लिए कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ संविधान तो ठीक है, जाने वाले आदमी ठीक नहीं। तो आएंगे, अब भविष्य में ध्यान रखें। मैं पुनः आऊंगा, आपसे बात करूंगा, टाइम पर्याप्त होगा, हम रुकवा भी जाएंगे तो हम चर्चा करेंगे। ईमानदार आदमी देखिए और आपके हित वाला आदमी देखिए। ये दो बड़े दल जो हैं, तू नहीं तो तू और तू नहीं तो तू, वो काम आपके आने वाले नहीं है। नोट कर लीजिए, आज से राजा साहब के सामने, उनके छाया क्षेत्र के सामने आप प्रतिज्ञा कर लीजिए कि हम अपने पसंद का आदमी चुनेंगे और अपने समाज का आदमी चुनेंगे। चलो, इन्हीं बातों के साथ में आपने सुना और अवसर दिया। मैं सभी को, आयोजक मंडली को, आपको, हमारे मंचासीन साथियों का आभार व्यक्त करते हुए पुनः धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद। बहुत